हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक है भक्ति आंदोलन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो फ्रेंड्स, भक्ति आंदोलन का जो आरंभ होता है, ये मानते हैं कि ये दक्षिण भारत में जो पल्लव वंश है, इनके समय में हुआ है। ये जो है भक्ति आंदोलन दो प्रकार भागों में बांटते हैं, आलवार और नियनार संतों में। अब ये आलवार जो होते थे, ये भगवान विष्णु के अनुयायी होते थे। इनकी संख्या कितनी थी? तो ये थी 12। इसमें अंडाल होते थे। जो महिला आलवार संत में होती थी उसको अंडाल बोला जाता था। इसे ही दक्षिण भारत की मीरा के नाम से जानते हैं। इसमें एक कुलशेखर भी था। यह एक केरल का एक प्रसिद्ध राजा था। अब नियनार, ये जो होते थे भगवान शिव के अनुयायी होते थे। इनकी जो संख्या है वो 63 है। तेव्रम, ये नियनार संतों के भजनों का एक संग्रह है। अब ये भक्ति आंदोलन में जितने भी फेमस हुए हैं उनके नाम हैं। देखो, बादरायण महासूत्र में ये कहा गया है कि शंकराचार्य जो थे वो अद्वैतवाद के थे। रामानुज जो थे वो विशिष्ट अद्वैतवाद के थे। और माधवा जो होते थे वो द्वैतवाद के होते थे। निम्बार्क जो होते थे वो द्वैत अद्वैतवाद के थे। और थे अंत में वल्लभ, ये शुद्ध अद्वैतवाद के थे। अब इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। शंकराचार्य, इनका जो जन्म है वो कलादी यानी केरल में होता है। इनके जो दर्शन है वो अद्वैतवाद पर आधारित है। इसके संप्रदाय जो हैं वो स्मृति हैं। शंकराचार्य ने ही 4 पीठों की स्थापना करी है जो पूरे भारत में चारों कोनों पर है। जैसे सबसे ऊपर है ज्योतिष मठ, ये बद्रीनाथ के नाम से जानते हैं और ये उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, ये मैसूर कर्नाटक के अंदर है। और इधर पश्चिम में शारदा पीठ के नाम से जानते हैं, द्वारिका, ये गुजरात में स्थित है। और पूरब में गोवर्धन पीठ जो पुरी यानी कि उड़ीसा में स्थित है। ये 4 पीठों की स्थापना करी है शंकराचार्य ने। अगले नंबर पर आते हैं रामानुजाचार्य। इनका जन्म श्री पेरम्बदूर में होता है। ये इनका जो दर्शन है वो विशिष्ट अद्वैतवाद के हैं। ये इनका जो मुख्यालय है श्रीरंगपट्टनम में है। और संप्रदाय इनका श्री है। चोल शासक कुलोत्तुंग द्वितीय ने भगवान विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था, ये बताते हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने इस मूर्ति को पुनः तिरुपति बालाजी में स्थापित किया और आज तिरुपति बालाजी के नाम से विख्यात है। अगले नंबर पर आते हैं मध्वाचार्य। इनका जो संप्रदाय है वो है ब्रह्मा। दर्शन है इनके द्वैतवाद के। निम्बाचार्य, ये संप्रदाय आते हैं सनकादिक। दर्शन है इनका द्वैतवाद। सलीमाबाद यानी कि अजमेर में इनकी क्या है, एक पीठ है। अगले नंबर पर आता है वल्लभाचार्य। दर्शन है इनके शुद्ध अद्वैतवाद। संप्रदाय है
रुद्र और पुष्टि मार्ग। कृष्णदेव राय के समकालीन हैं ये। और वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप मंडली की स्थापना करी है। यह भगवान कृष्ण को बाल रूप में पूजते हैं वल्लभाचार्य। और इनका पीठ जो है यह है नाथ। रामानंद की बात करें तो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। प्रथम संत जिन्होंने हिंदी भाषा में उपदेश दिए वो ये थे रामानंद। इसके प्रमुख कितने थे? 12 शिष्य थे। अब नंबर आता है कबीर जी का। कबीर इनका जो जन्म है ये बनारस के जुल्हा परिवार में हुआ था। इनका जन्म। हिंदू और मुस्लिम दोनों इनके अनुयायी थे। इन्होंने धार्मिक आडंबरों, मूर्ति पूजा, अंधविश्वासों, अवतारवाद, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता का विरोध किया है इन्होंने। वह समता मूलक समाज व हिंदू मुस्लिम एकता के ये क्या है? समर्थक हैं। ब्रह्मचार्य के निर्गुण, निर्विशेष व निराकार बताया है। इनकी पुस्तकें हैं बीजक और साखी। क्या है? 2 पुस्तकें इनकी, बीजक और साखी। सिकंदर लोदी ने मगहर, जो यूपी में पड़ता है, इसकी हत्या कर दी है सिकंदर लोदी ने। अब बात आती है रैदास की। रैदास के जो संप्रदाय है वो रायदासी है। निर्गुण भक्ति के समर्थक हैं ये और मीराबाई के गुरु हैं। अब तुलसीदास जी का जीवन देख लेते हैं। तुलसीदास ये जो हैं ये सैगुण भक्ति के समर्थक हैं ये। इनकी पुस्तक रामचरितमानस है और रामचरितमानस ये अवधी भाषा में है। कवितावली है, दोहावली, गीतावली और बिना पत्रिका, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। सूरदास, इनकी पुस्तक सूरसागर है, साहित्य लहरी है और ब्रह्मगीत है। सूरदास, तुलसीदास व दद्दू ये तीनों के तीनों अकबर के समकालीन थे। अगले नंबर पर चैतन्य महाप्रभु। जन्म इनका नदिया बंगाल में होता है। इन्हें निमाई भी कहा जाता है। इनका जो संप्रदाय है वो गोंडीय है। कीर्तन प्रथा को लोकप्रिय बनाते हैं ये। शंकरादेव ये असम के रहने वाले हैं। एक शरण संप्रदाय को चलाते हैं ये। इन्होंने शरण संबत चलाया है और इन्हें असम का चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाना जाता है। अंत में देख लेते हैं महाराष्ट्र धर्म। इसका जो आरंभ है वो पांढरपुर महाराष्ट्र से हुआ है। यह विठोबा यानी कि विट्ठल विष्णु की पूजा करते हैं। ये 2 भागों में डिवाइड था, बरकरी और धरकरी। बरकरी जो होते थे वो कृष्ण के अनुयायी होते थे और धरकरी जो होते थे वो राम के अनुयायी होते थे। तो दोस्तों भक्ति आंदोलन से आज की वीडियो समाप्त होती है। जल्द ही इससे अगला टॉपिक से लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।